बढ़िया आपको ही पता बढ़िया होते तो शायद हम लोग। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों को लगता है कि बोलो सर आप बोलते रहिए। मैं कह रहा हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि ये 2-4 मिनट में आप लोगों को कोई निर्णय मिल पाएगा? नहीं होगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, ऐसे कब तक हम लोग खड़े रहेंगे? ये जितने भी साथी खड़े हुए ना, बैठे हुए जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अरे भाई क्या बहुत सारे खड़े हुए हैं। एक बार बैठ जाओ सुनिए। देखो, सबसे पहली चीज, एक बच्चा जब परीक्षा देता है तो उसे जानने का हक तो होता है कि भाई मैं कितने नंबर से बाहर हो गया। बल्कि उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी हक होता है। भाई दिन रात मेहनत करके कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। हम में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी करोड़पति पिता के औलाद हो। ऐसा कोई भी नहीं है जी। कल नौकरी ना लगेगी तो 50 लाख रुपए का कोई बिजनेस खुलवा दिया जाएगा। नौकरी केवल हमारा सपना नहीं होता, हमारे पूरे परिवार की 3 पीढ़ियां निर्भर करती है उस पर। अरे पोस्टर नीचे करो। बाहर होना, मेरिट से ये सारी चीजें अलग है। मैं भी जानता हूँ कि भाई सबका नंबर नहीं आता है, लेकिन बच्चे को ये पता चल जाए मैं 2 नंबर से रह गया, 3 से रह गया, तो भाई मैं अगली बार अपनी उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आप सभी से एक चीज और कहूंगा कि देखो, शांति व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। मैं एक बात और भी कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। ध्यान से सुन लो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। तो इस बात को आप लोग पर्सनल अपने लेवल पर ही थोड़ा सा जज करें, क्योंकि आप लोगों को अगर न्याय चाहिए, चीजें व्यवस्थित, और जो लोग माहौल बिगाड़ने वाले होंगे वो हमारे सिस्टम के सदस्य नहीं है। अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है वो हमारे इस सिस्टम का सदस्य नहीं है। इसलिए हम लोग वैधानिक तरीके से यहाँ आए हैं और वैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। जी भाई, जी सर, बहुत बढ़िया बात बोलिए। बहुत शांतिपूर्वक अनुशासन में रहते हुए बात समझ में आ रही है ना? कई बार ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम लोगों को सामने से भड़काया जाता है, लेकिन हमको अपना ना आत्मविश्वास खोना है, ना संतुलन खोना है। बहुत धैर्य पूर्वक अपनी मांगे रखनी है। समझ में आ रही है सब लोगों को? बाकी आप लोगों में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर से भी होंगे। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि हमारे कुछ साथी गुरुजन ऐसे जिनको डिटेन भी कर लिया गया है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। एक टीचर अगर आज टीचर है तो वो केवल आप लोगों की वजह से है। मैं यहाँ पे खड़े होके कह रहा हूँ, अगर 3-4 साल पुराना इतिहास उठा के देखा जाए ना, तो हम लोगों को कोई नहीं जानता था। आज हमको 4 लोग जानते हैं, तो वजह केवल आप लोग हैं, वजह केवल आप लोग हैं। तो जब बात आपके हित की होगी, तब पूरी कोशिश होगी कि भाई आप लोगों के साथ आवाज एकदम दमदार तरीके से उठाई जा सके। लेकिन फिर से कह रहा हूं, व्यवस्था बनाकर रखनी है। इस बात को हर एक बच्चा जानता है कि वैकेंसी खूब आई है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चा ये भी जानता है कि सबका सिलेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा पारदर्शिता चाहता है, तो ये उसका अधिकार है। और अधिकार भाई साहब मिलेगा, शांतिपूर्वक तरीके से मिलेगा। बाकी मैं धीरे धीरे बीच बीच में फिर से बातें रखता रहूंगा। हमारे और भी गुरुजन मौजूद हैं, तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार। दूसरी बात, लेखपाल में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि भाई सेंटर में बहुत देरी से बच्चे बाहर निकले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बच्चे बाहर निकले, मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे, कोई बच्चा भी बात करने को तैयार नहीं है। क्यों बात नकली करनी? वो क्या कारण रहा, आखिर क्यों? भाई ये थोड़े ही कह रहा है कोई कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ धांधली हुई है, लेकिन सब ये तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार जांच की जाए।
जांच हो जाए तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा सोच के देखो जिसने सपने देखे कि भाई मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो अपने घर की स्थिति सुधार दूंगा, उस बच्चे को जब वो मेरिट से बाहर हो गया तो उसे पता तो चले कि वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी काटना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा पड़ोसी मुझसे 10 नंबर कम पे कैसे सेलेक्ट हो गया और मैं 10 नंबर ज्यादा लाके भी कैसे गांव में ही रह गया। तो भाई उसे कहीं ना कहीं उसका अधिकार है, लेकिन भाई इस बैनर को सीधा पकड़ ले। जो बैनर लाए हैं, हमारे अरे सुन नहीं रहा भी बैनर या जो भी आप लाए हैं उसको दिखाइए ताकि मीडिया को दिखे। आप आए हैं, जिंदा है तो जिंदा दिखे। आप जिंदा हैं।